समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार को आदमखोर बताते हुए गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री बाना गुप्ता, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी पर प्रहार किया है। आइए समय न्यूज इंडिया के साथ देखते और सुनते हैं विधायक भानु प्रताप शाही का प्रहार। हम जानते हैं कि यह सरकार आदमखोर है। हम यह जानते हैं कि यह जो बाघ है झारखंड सरकार का, यह हमारे इलाके के हिस्से का शिकार खाना चाहता है। लेकिन जनता ने यह ताकत हमको दिया है कि उनके मुंह में हाथ डाल करके अपने क्षेत्र के विकास का शिकार रांची से खींच करके हम लाते हैं और ला करके अपने क्षेत्र के जनता को उनको उनके चरणों में समर्पित करने का काम करते हैं। विधायक भानु प्रताप शाही ने भवनाथपुर के पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव से पूछा है कि आप अपने विधायकी कार्यकाल में जनता का काम ससुर के पैसे से करते थे क्या? अब बड़ा भाई कहने में भी हमको शर्म लगता है। जैसा का उपयोग करते हैं अनंत प्रताप देव जी, दीपक प्रताप जी, ताहिर मियाँ जी, तो हम लोग पहले बड़ा भाई बोलते थे, तो अब उसमें भी हमको शर्म लगता है। आप बताइए, उन्होंने कहा कि भानु जी पुल बनवा रहे हैं तो बाप के घर से बनवा रहे हैं क्या? ये बात को अगर कोई उलट के उनसे पूछ दे कि आप जब विधायक थे तो ससुर के पैसा से बनवा रहे थे तो क्या जवाब देंगे? विधायक का अपना काम है, मुखिया का अपना काम है, सांसद का अपना काम है, जनता चुनती है, वो लड़ करके योजना लाते हैं। तो इस तरह का अपशब्द बात। दूसरा बात, जो उग्रवादी बराबर वो बोलते हैं। ताहिर मियाँ तड़ी पर, ताहिर मियाँ पर चार्जशीट, ताहिर मियाँ को सजा है, उसको बगल में बैठाते हैं। जो उन पर गोली चलाया बौलिया में, उसको बगल में बैठाते हैं, जो बड़का उग्रवादी है, और हमको उग्रवादी कहते हैं। हमारे ऊपर एक भी उग्रवादी का केस अनंत प्रताप देव जी आज के डेट में दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो ऐसे लोगों को जनता मुंह में राख लगा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर प्रहार करते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मामले पर सरकार ने पसीना पोंछते हुए भाग गई। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मामला में मिथिलेश ठाकुर को मैंने घेरा था 20 मिनट तक, 4 बार मिथिलेश ठाकुर पसीना पोंछे, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर यह सरकार भाग गई। तुलसी दामर माइंस का फाइल लेकर के बैठी हुई है। हमारा कोई भी इंडस्ट्री टाउनशिप में लगे, उसका तमाम फाइल लेकर के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो सरकार को करना है, विधायक को नहीं करना है। आगे भी भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री बाना गुप्ता पर जमकर प्रहार किया। अनंत जी विधायक थे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। आकर के आपने पावर प्लांट 1320 मेगावाट का रख दिया। आप बताइए, आज तक काम क्यों नहीं लगा? क्या वह जमीन के नीचे बन रहा है या आप झूठा शिलान्यास किए? जमीन के आप बार बार गढ़वा रहे हैं, लेकिन कभी भी पावर प्लांट का अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं? उद्घाटन शिलान्यास भानु प्रताप शाही ने तो नहीं किया है। मैं तो उस दिन भी विपक्ष में था, आज भी विपक्ष में हूँ। मैं उस दिन भी सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूँ। क्या हुआ पावर प्लांट का? इसके लिए दोषी अगर कोई है तो अनंत प्रताप देव झूठा शिलान्यास करने के लिए, और सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो हेमंत सोरेन गुनाहगार हैं, जिन्होंने झूठा शिलान्यास करने का हिम्मत किया। झारखंड में महिलाओं का संख्या 1,47,00,000 है। आप 40 लाख महिला को मैया योजना दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी महिला को आप नहीं दीजिएगा। दूसरा बात, मैया योजना जो आप दे रहे हैं, तो सर्टिफिकेट में आपने क्यों लिखा है कि दिसंबर 2024 तक यह योजना लागू रहेगा? तो ये 2 सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। यह सरकार 1,000 2,000 रुपया लास्ट समय में दे करके हमारी माता और बहन का वोट ठगना चाहती है, लेकिन झारखंड की माँ और बहन इस हेमंत सोरेन सरकार को बोरा में बंद करके बंगाल के खाड़ी में फेंकने वाली है। मार्च 2022 के बजट में बन्ना गुप्ता से मैंने सवाल किया था, आपके पास वीडियो भी है उसका। बन्ना गुप्ता ने कहा था कि 15 अप्रैल 2022 तक सब जगह हरिहरपुर, पाचाडुमर, खरौंधी, डंडई, सगमा और बिशुनपुरा अस्पताल चालू कर दिया जाएगा। जब एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री खड़ा होकर के सदन में झूठ बोल सकता है, तो पत्रकार और विधायक क्या करेगा? बताइए। जब मंत्री ये झूठ बोल रहा है, आज विधायक नहीं पोस्टिंग करता है डॉक्टर का, मंत्री पोस्टिंग करता है। यह सरकार का देखिए प्राथमिकता बदला हुआ। आप पत्रकार हैं
तो आप लोग को भी सरकार से पूछना चाहिए कि पहले स्कूल का घेराबंदी जरूरी है कि कब्रिस्तान का घेराबंदी जरूरी है। आज गढ़वा जिला में 100 करोड़ रुपया का कब्रिस्तान का घेराबंदी किया जा रहा है। क्या मुर्दा उठ के भाग जाएगा क्या? स्कूल का घेराबंदी क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा बच्चा का कभी एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सड़क किनारे स्कूल है, बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्कूल का घेराबंदी नहीं कर रहा है, मुर्दा का घेराबंदी कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुर्दा का घेराबंदी कर रहे हो, कर लो। आप ये बताइए, कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहे हैं तो डिहवार बाबा का घेराबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रैया बाबा का होना चाहिए कि नहीं? बरम बाबा का होना चाहिए कि नहीं? खाली मुसलमान का काम कीजिएगा, हिंदू से वोट लीजिएगा जी? नहीं होने वाला है झारखंड में। और ऐसे झूठा शिलान्यास नगर राजा परिवार का पुराना इतिहास है। याद कीजिए कि इसी जगह, इसी पहाड़ के उस तरफ खैरवा में सोन नदी का बांध का शिलान्यास राजराजेंद्र प्रताप देव 1985 में कर दिए थे जब विधायक थे। छोटा भाई बना तो सोचा कि हमारा बड़ा भाई बांध का झूठा शिलान्यास कर सकता है तो हम पावर प्लांट के कहा नहीं कर सकते हैं? छोटका भाई उठा, गड़ा पानी जाकर के हेलीकॉप्टर गिरा के हमारे घरवे के बगल में कर दिया। ये झूठा और मकार लोग हैं, ये लोग ठगने जानते हैं। कभी इन लोगों का कोई सिंपैथी नहीं है। आप बताइए, अगर सिंपैथी होता तो कोरोना में ये लोग कहाँ थे? दूसरा सवाल, आप जनता में राइफल लेके क्यों जाते हैं जी? भानु प्रताप शाही को तो सरकारी पुलिस मिला है, हमारे पास भी लाइसेंसी राइफल है, लेकिन कभी आप लोगों ने देखा कि हम राइफल लेकर के घूमते हैं?